नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। स्वतंत्रता दिवस पर जहां स्कूलों में आजादी, सम्मान और अधिकारों का संदेश दिया जा रहा है, वहीं चंदौली के चकिया में छात्रों के कथित अपमान का मामला भी सामने आने के बाद माहौल गर्मा गया है। आदित्य नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में छात्रों के साथ कथित मारपीट और सार्वजनिक रूप से उठक बैठक कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मंगलवार को छात्रों ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रधानाचार्य के निलंबन और पूरे मामले में न्याय की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने मौके पर पहुंचे जिला विद्यालय निरीक्षक को भी वापस लौटा दिया। दरअसल मामला उस समय तूल पकड़ गया जब स्वतंत्रता दिवस के दिन छात्रों को उठक बैठक कराए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। छात्रों का आरोप है कि एक छात्र के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट की गई, जबकि दूसरे छात्र को सार्वजनिक मंच पर उठक बैठक करवाकर अपमानित किया गया। मामले को लेकर मंगलवार को छात्रों ने हाथों में स्लोगन लिखे बैनर लेकर चकिया नगर पर सड़कों पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने आदित्य नारायण राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के निलंबन की मांग उठाई। इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र तहसील परिसर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। छात्रों ने जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग की। मामला बढ़ता देख रात्रि में अपर जिलाधिकारी चंदौली मौके पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। उन्होंने छात्रों को मामले में कार्यवाही का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्रों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। वहीं छात्रों का कहना है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे दोबारा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अब पूरे मामले में प्रशासन की कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हैं। स्कूल में पढ़ता नहीं है, क्या वो झंडे को सलाम करने के लिए आता है, सैल्यूट करने के लिए आता है, तो क्या करने का इजाजत नहीं है। अगर आपको लगता था कि हमारा अनुशासन खराब हो रहा है तो हम सीधे विदाउट ड्रेस वालों को बाहर कर देते हैं। आप कैंपस से अपने बाहर कर देते हैं, ना कि आप उनके ऊपर जुल्म अत्याचार ढाते हैं। माल कमार कर फुटके से कहनी मारे हैं, उसको बाल पकड़ के घसीट कर लेते हैं। और कुछ छात्रों से उन्होंने जो जांच अधिकारी आए थे यहाँ पे, जांच अधिकारी के समक्ष में उन्होंने बयान दिलवाया है। प्रिंसिपल साहब ने करीब 7 लड़कों को बुलवा करके उन्होंने ऐसा करवाया है कि तिरंगे का अपमान किया था, इसीलिए हमने इसको ये प्रिंसिपल साहब का कहना है। एक क्या ये तिरंगे का अपमान वो क्यों करेगा? आखिर ये क्यों नई नीतियाँ बनाई जा रही है? बचने के लिए क्या अधिकार है शिक्षा संस्थान में किसी बच्चे को मारना? और वो बनता है। हम मौके पे यहाँ ये कह रहे कि ये कह रहे हैं ये प्रिंसिपल साहब जिस दिन घटना घटित होती है, घटना घटने के बाद जब यहाँ तहरीर दिया जाता है तो कार्रवाई न करने के लिए, दबाव बनाने के लिए घर जाते हैं, कहते हैं कि मैं आपके बच्चे का चरित्र खराब कर दूंगा, मैं कलम चला दूंगा, लिख दूंगा, तो ना कहीं पढ़ पाएगा ना कहीं पूरा भविष्य बच्चों के साथ जो है अब सबकी संवेदनाएं रहती है। बच्चे जो है वो गलतियाँ करते हैं, ये सबको पता है, और हम सभी उनको क्षमा करके और उनको जो है उनका भविष्य, उनका जो व्यक्तित्व है उसको बनाते हैं। या तो बालक की बात होती है तो हमेशा एक तरफ देश में स्वतंत्रता। सुबह से अपना नाम और परिचय बताइए। ये हमारा नाम शैलेश कुमार है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। इस तरह लगातार हम लोग छात्रों के हित की लड़ाई पूरे जिले के साथ साथ प्रदेश के बीच जो हमारे स्तर के जो मामले होते हैं मैं उसको उठाने का काम कर रहा हूँ। आज यहाँ चकिया में एक मामला था, हम उसको उठाने के लिए हम लोग लड़ रहे थे। आज आप लोग दोपहर से ही जो है कि धरना प्रदर्शन कर रहे थे, महिलाएं और जो है कि बच्चियां के साथ, क्या मामला था कि आप लोग अभी तक बैठे हुए थे, 9 बजे तक बैठे हुए हैं, क्या मामला था? हम लोगों का जो आज का प्रदर्शन और ज्ञापन था, हम लोग जिलाधिकारी महोदय कार्यालय तक जाने के लिए हम लोगों की पूरी तैयारी हो गई थी। वहाँ तैयारी होने के बाद फिर हमें LIU इंस्पेक्टर द्वारा फोन आता है कि आप लोग मत आइए, और आपके चकिया में ही यहाँ से जिले से अधिकारी सभी चले जाते हैं, इससे चले जाएंगे और वहाँ से DIOS अधिकारी चले जाएंगे। तो हमने कहा कि सर DM साहब की हम मांग करते हैं, DM साहब को भी यहाँ लाना पड़ेगा, वरना हम लोग तो उन्हीं के नाम से पत्रक देने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि DM साहब नहीं खाली हैं, जिनको आप कहिए हम करा देंगे। हमने कहा तब ADM साहब को भेज दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तीनों लोगों को भेज दे रहे हैं। लेकिन यहाँ हम लोग जब अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए तो लंबे समय तक इंतजार के बाद इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये हमारे बीच में बड़े अधिकारियों को नहीं आने देना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल इतना पावरफुल है, उसके दबाव में यहाँ के जो प्रशासन थे वो दबे हुए थे। इसलिए वो लोग इन चीज़ों को नहीं बताना चाहते थे अपने उच्च अधिकारियों से। अभी ADM साहब आए, जो हम लोग उनकी मांग बराबर करते रहे, लंबे समय से धरना चलाते रहे, और हमारे धरने की एक ही मांग थी
कि हम उच्च अधिकारी को अपना पत्रक देंगे, जिससे हमें विश्वास रहेगा कि हमने एक उच्च अधिकारी को पत्रक दिया। क्योंकि यहाँ तहसीलदार साहब भी पत्रक लेने के लिए तैयार थे, लेकिन तहसीलदार साहब को हमने नहीं दिया क्योंकि 3 दिन की घटना घटित हुई थी। क्या तहसीलदार सो रहे थे? उनको नहीं पता था कि छात्रों के साथ ऐसा उत्पीड़न हुआ है। इसलिए हम लोगों ने तहसीलदार को एकदम बाइकाट करने का काम किया और यहाँ के एसडीएम को भी हमने नहीं देने का काम किया। इसलिए हमें विश्वास था कि हमें जिला का अधिकारी या एडीएम साहब आएंगे तो हम उनको देने का काम करेंगे। और जब एडीएम साहब यहाँ आते हैं तो वो बताते हैं कि हमें पता नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं था। तो आप जान जाइए कि हमारे न्याय के लिए जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो झूठे आश्वासन देकर के ये गोल मटोल प्रशासन और शासन के लोग घुमाने का काम करते हैं। लेकिन हम सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जब तक आप अपनी लड़ाई में अगर कदम उतार लिए तो कदम पीछे मत करिएगा जब तक आपको सफलता न मिले। ये आज का आंदोलन यही खत्म नहीं होने वाला है जब तक ये राजेश यादव जो इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल है जब तक ये निलंबित नहीं हो जाता तब तक ये धरना प्रदर्शन नहीं रुकने वाला है। और हम लोग लंबे जब जरूरत पड़ेगी तब यहाँ धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। ये यहाँ पर सर शांत रहिए। पहले सर अपना नाम और परिचय सर बता दें। रुक जाइए भैया। शैलेश जी ने एक जो है ज्ञापन अपने सभी साथियों के साथ मुझे दिया है, सभी छात्रों के साथ और सभी लोगों के साथ एक ज्ञापन दिया है। मैं और सीओ साहब यहाँ पर हैं, तहसीलदार साहब भी हैं। जो ये ज्ञापन दिया है इसमें जो इन्होंने लिखा है उस पर जो भी संवैधानिक तरीके से कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होंगे उनको दंडित किया जाएगा। यही मेरा कहना है। थैंक यू। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। देखा जाए तो स्वतंत्रता दिवस के दिन छात्रों के कथित अपमान से जुड़ा ये मामला सड़क से लेकर तहसील तक पहुंच चुका है। छात्रों के आरोपों और वायरल वीडियो को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि जांच के बाद जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।